Hello students, today we are going to start exercise 8.4. In exercise 8.4, in the previous video we have solved the question number 4. Up to question number 4 we have solved. So today we will solve the questions right from question number 5. So first question of question number 5 is exercise 8.4. Question number 5 first. Cosec theta minus cot theta whole square equal to is equal to 1 minus cos theta 1 plus cos theta. So this is the question we have to solve here. Let us take the left hand side. Left hand side is cosec theta minus cot theta whole square. तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि कोसेक को आप चेंज करें 1 बाई साइन थीटा में, कॉट के लिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसे एलसीएम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही होता है और ऊपर वही 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा। एलसीएम आपसे बनता ही होगा। अब 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर है, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था, दोनों को हमने अलग अलग स्क्वायर में लिखा। आगे करें, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर जैसा था वैसा है। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इसी आइडेंटिटी से अगर आप साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने इसको लिया है, इसको ये, अब इसको ब्रेक करते हैं, दो बार लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर था तो दो बार लिखा जाता है। इसको भी ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में जाएंगे तो एक बार 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो ये नंबर मैचिंग है तो क्रॉस हो गया। अब बचता क्या है? बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप राइट हैंड साइड से मैच करो तो आ गया, प्रूव हो गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 इंटू सेक A। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करें, LHS cos A 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। एलसीएम करेंगे स्ट्रेट वे, 1 प्लस साइन इंटू कॉस, एलसीएम हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन। दोनों डिफरेंट नंबर है तो एलसीएम भी सेम हो गया, डिफरेंट में ही डिवाइड करेंगे आप तो 1 प्लस साइन के साथ ये दोनों नंबर इन दोनों को डिवाइड करना होगा। तो ये सेम नंबर जो है वो क्रॉस हो जाता है
कॉस बचेगा, कॉस पे कॉस इंटू हो गया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस और कॉस कैंसिल होता है तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बचता है जो कि इंटू होगा 1 प्लस साइन ए ऊपर वाला नंबर के साथ, ऐसा। कॉस स्क्वायर ए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, दोनों सही है। इंटू करोगे तब भी सेम आएगा, फॉर्मूला लगा दोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि सेम नंबर जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से 1 का इंटू किया तो 1, 1 से साइन का किया तो साइन, और फिर साइन से 1 का किया तो फिर से साइन, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। आगे देखें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया था। तो इसके बदले में आता है 1, फिर एक 1 पहले से है, साइन ए प्लस साइन ए को प्लस कर दोगे तो 2 इंटू साइन, ये कॉस ए 1 प्लस साइन, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, और फिर यहाँ तो साइन ए ही बचा, नीचे है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं, और ऐसा करने पे 2 इंटू 1 बाई कॉस के जगह पे आता है सेकेंड। अब यही है राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग लगाएं, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस को परफेक्ट होने के लिए इसको कई बार लगाएंगे आप तो ज़्यादा बेटर होता है, जितनी बार लगाएंगे उतना ही इजी आपको लगेगा, जितना कम लगाएंगे उतना ही कठिन होगा। तो ये क्वेश्चन है 10 बाई 1 माइनस कॉट, कॉट बाई 1 माइनस 10। तो सेम मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। 10 के लिए लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डायरेक्ट हमने कर दिया, और नीचे 1 कॉट के लिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको पता है, 10 के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉट के लिए कॉस बाई साइन। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, कॉट के लिए लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और 10 के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आगे करें, इसका एलसीएम करेंगे और इसमें भी एलसीएम करेंगे, बाकी एज इट इज। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ जैसा था वैसा रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और इसमें फिर एलसीएम, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सिर्फ एलसीएम किया है इसका और इधर में इसका, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा है। अब इसको हम इनटू में लिखेंगे, जिससे साइन बाई कॉस इनटू में ले आएंगे तो ये साइन ऊपर आ जाएगा और ये नंबर नीचे, इस तरह से साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज, इनटू में डाला तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा
और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रहेगा। सेम इसी तरह से इस साइड भी हम करेंगे, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भी इंटू करें, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना ये है कि आप देखो कि यहाँ पे इस डेनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, मतलब कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है। हम दोनों को सेम बनाएंगे, इसके लिए एक इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें इस वाले टर्म में, तो ये सारे सेट हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे माइनस इंटू करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा माइनस में, साइन हो जाएगा प्लस में, तो इससे मैच हो जाएगा, एलसीएम इजी हो जाएगा। ऐसा करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ये जैसा है इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ माइनस एक लिखना पड़ेगा, और इस दोनों में माइनस इंटू हो गया तो साइन आ जाएगा प्लस में, कॉस हो जाएगा माइनस में। ये इसलिए किया गया है फिर दोनों को इक्वल कर दिया। देखो दोनों इक्वल हो गया क्योंकि एक माइनस ऊपर इंटू हुआ, एक माइनस नीचे। अब एलसीएम करना सिंपल है, एलसीएम होगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करने पे कॉस कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस कैसे बचता है, साइन, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये आया ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन थीटा माइनस कॉस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले आता है ए माइनस बी, तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आता है ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर आता है प्लस ए बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर आता है बी स्क्वायर, तो प्लस कॉस का स्क्वायर, अपॉन में जो नंबर था वो है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी आप देखोगे कि ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में 1, और बचता है साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी बचता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, देखो 1 के नीचे ये और एक बार इसके नीचे भी ये, प्लस ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि एलसीएम लेंगे आप तो फिर वही हो जाएगा, वही आ जाएगा। ऐसा करने के बाद देखोगे कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये वहां बचा 1। अब आपके पास बचता है 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन, 1 बाई साइन के बदले आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस की जगह पे सेक थीटा, और प्लस का 1। अब देखो राइट साइड से मैच हो गया, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4,
1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस। एलएचएस को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सेक के लिए 1 बाई कॉस लिख दिया और यहां भी सेक के लिए 1 बाई कॉस। ऊपर एलसीएम करें, यहाँ पे आया कॉस ए प्लस 1, यहाँ पे 1 बाई कॉस ए। ये कॉस कॉस कैंसिल हो सकता है, बचा हमारे पास कॉस ए प्लस 1। ये था एलएचएस। आरएचएस को भी सॉल्व करें। तो साइन स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, आपको पता है, और ये 1 माइनस कॉस है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, तो एक 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे और 1 प्लस कॉस ए। अब ये कैंसिल हो गया, बचता है 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखो ये और ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।